But now moving on, let's talk about the IPL and the crazy transfers जितने रूमर्स आ रहे हैं इस टाइम पे. देखो, इस सेगमेंट का पर्पस होने वाला थोड़ी मस्ती करने का. ठीक है, हम लोग कई सारे रूमर्स को कवर करेंगे जो कि बहुत टाइम से मार्केट में चल रहे हैं. इनफैक्ट जब से ये ऑक्शन के रूल्स और मीटिंग्स हुई उससे पहले से सब चल रहा था. एंड दे आर गेनिंग सम हीट. तो ज्यादा दिमाग बहुत लॉजिकली ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रूमर्स एट द एंड ऑफ द डे रूमर्स ही होते हैं. हमें इन रूमर्स के साथ खेलना है और थोड़ा एंजॉय करते हैं इसको लेके. ठीक है, लॉजिक लगा लेंगे थोड़ा सा कि हो सकता है कि नहीं, बट यू मतलब जब से हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस को छोड़ के तब से कुछ भी हो सकता है भाई. यू कैन नेवर से नेवर. एंड ऑलमोस्ट हर टीम कवर हो जाएगी इसमें. तो आप जिस भी टीम के सपोर्टर है आपकी कुछ ना कुछ बात तो हो ही जाएगी. सबसे पहले मुंबई की बात करते हैं क्योंकि हार्दिक पांड्या का हमने नाम ले ही लिया है. एंड बहुत बड़ा एक रूमर चल रहा है कि क्योंकि सूर्य कुमार यादव को अब इंडिया का कैप्टन बना दिया गया है, राइट, तो अब हम लोग देखेंगे कि मुंबई इंडियंस से हार्दिक पांड्या जा रहा होगा एंड स्काई को कैप्टन बना दिया जाएगा. डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? आई थिंक अगर ये लोग अब ये चीज कर देते हैं तो बहुत डम मूव होने वाला है बाय देयर ओनर्स. क्योंकि हार्दिक पांड्या को छोड़ो एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर आप जाने नहीं देना चाहते भाई. ही इज टू क्लच. राइट, कोई सेंस ही नहीं इस बात का. आई थिंक ईदर वे अगर वो चीज नहीं भी है तो आपने अभी मतलब आप 2 साल में 2 लगातार कैप्टन चेंज कर दोगे क्या? या तो मतलब अगर आप पांड्या को हटा रहे हो दैट बेसिकली मीन्स कि आप लोगों ने इतनी रिसर्च करी ही नहीं थी कि आप पांड्या को पहली बार कैप्टन बना सको, विच इज द अल्टीमेट डिसरिस्पेक्ट टू रोहित शर्मा एज वेल इन अ वे कि मतलब मेरे बदले आप जिस बंदे को इतना सोच के लाए, मेरे को अनविलिंगली आपने मेरे को कैप्टनसी से हटा दिया वर्ल्ड कप के 2 महीने पहले ना उस बंदे को भी हटा दिया. मतलब बेसिकली मीन्स कि आपने कोई रिसर्च नहीं करी, उसके बिना ही आपने मेरे को हटा दिया. तो हार्दिक पांड्या पे भी बहुत अनफेयर हो गई ये चीज़ क्योंकि लास्ट सीजन द काइंड ऑफ बैकलैश दैट ही हैड टू फेस उसके अंदर उसे डिलीवर करना. ऑल द मुंबई इंडियंस प्लेड टेरिबली लास्ट सीजन. स्टिल वी हैव डिस्कस दिस सो मेनी टाइम्स, इवन द लास्ट सीजन वी डिस्कस दिस कि इनकी टीम कितनी अच्छी है दैट दे आर बाउंड टू डिलीवर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. एंड अभी एकदम से सूर्य कुमार यादव को बना देना, ऑल्दो in ideal sense he should be captaining his franchise team if he is the captain of India, help करने वाला वो इंडियन क्रिकेट टीम को. बट द इतनी ज़्यादा मेस क्रिएट हो गई है एमआई में इस टाइम पे कि इट वुड बी टू बिग ऑफ अ डिसीजन टू टेक राइट नाउ अगर हार्दिक पांड्या को हटा दिया तो आई थिंक इट शुड नॉट हैपन. बट प्रॉब्लम पता क्या यहाँ पे मुझे अब लगता है कि बहुत ही अनलाइकली है कि इंडियन टीम का एक कैप्टन हार्दिक पांड्या के अंडर खेलेगा अभी. ओके, Although you could have said the same thing for रोहित शर्मा, which is why I think कि रोहित शर्मा भी मुझे लगता नहीं कि मुंबई इंडियंस से रुकने वाला है. मुश्किल होने वाला है. यू आर टेलिंग मी कि इंडिया के जो भी 2 कैप्टन्स हैं वो अभी हार्दिक पांड्या के अंडर खेलने वाला जो कि वाइस कैप्टन भी नहीं रहा. मुझे लगता है कि बुमराह को तो ये लोग कुछ ना कुछ करके रिटेन करेंगे ही करेंगे क्योंकि ही इज टू बिग ऑफ एन एसेट. उनका एसेट वही है, बुमराह ही है. आई थिंक रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव perhaps will not be in the team अगर हार्दिक पांड्या कैप्टन होने वाला है. Crazy. We can see रोहित शर्मा एंड स्काई एक्चुअली ऑक्शन में जाते हुए एंड बहुत बड़ी बिड्स मतलब स्काई तो तोड़ सकता है भाई. तो मैं क्या लग रहा है कोई भी सेंस यहाँ पे कि अगर या तो स्काई को कैप्टन बनाया जाए एंड देन हार्दिक पांड्या भी टीम में रह सकता है, बिकॉज आई थिंक वो कोई नखरे करेगा नहीं इस बात पे. अब तो उसका कैप्टनसी का भी कोई रीजन नहीं है बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू बी द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया गोइंग फॉरवर्ड. एंड रोहित शर्मा को परहैप्स वो शायद मना ले सूर्य कुमार यादव टू अ सर्टेन एक्सटेंट. आई थिंक अगर स्काई कैप्टन होता है, बुमराह तो कैप्टन नहीं होने वाला, सिर्फ तभी आप देख सकते हो इन चारों इंडियंस को मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए. अगर हार्दिक पांड्या कैप्टन होने वाला है, इन चारों की जो वो है जो होली क्या कहते हैं क्वाड्रेट जो कहते हैं ये टूटने वाला है 100% मुंबई इंडियंस. आई होप देन हार्दिक पांड्या रिमेन्स द कैप्टन क्योंकि द ऑक्शन विल बी टू स्पाइसी. देखने में बहुत मजा आएगा. आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम देखने में इतना मजा आया कि इतने सारे स्टार्स जो हैं इंडियन स्टार्स वो सारे ऑक्शन में आएंगे एंड सारे रिकॉर्ड प्राइसेस में बिकने की कैपेबिलिटी रखते हैं. द वे रोहित शर्मा इज प्लेइंग राइट नाउ कोई भी लेने को रेडी तो होगा ही. बट हाँ यार मतलब मैं वही कहूँगा कि इतनी ज़्यादा मेस क्रिएट हो चुकी है इस टाइम पे एमआई के अंडर कि अभी वो हार्दिक पांड्या को हटा भी देंगे तो शायद फैंस उस चीज़ की फेवर में हो राइट नाउ. स्टिल मुझे लगता है अगर अभी हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी से हटाया जाता है आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट. ऑल्दो मैंने पूरे सीजन डिफेंड करा हार्दिक पांड्या को कप्तानी के लिए, बट क्योंकि अब वो इंडिया का कैप्टन नहीं होने वाला. मेरा डिफेंड करने का पर्पस वही था कि यार हार्दिक पांड्या को अगर अल्टीमेटली इंडिया का कैप्टन बनाना है तो आईपीएल में उसको कप्तानी करनी ही पड़ेगी. बट अगर नहीं करनी है अब इंडिया की कप्तानी तो आईपीएल में नहीं करता कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें. इनफैक्ट अब स्काई को कप्तानी करनी चाहिए. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर टीम इंडिया. तो इंडिया के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो करो भाई. डू यू थिंक हार्दिक पांड्या को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे?
भाई वो अंदर ही अंदर तो चुभेगी बात। हाँ बहुत चुभेगी भाई, वो तो अभी भी बहुत चुभी ज्यादा होगी। मतलब अभी once again he has carried himself very nicely. आई थिंक आगे भी करेगा ही। ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय जो कि ओपनली लेट आउट कर दे सब चीजें, ओपनली मतलब जो भी आप कहते हैं उस चीज को, बट वो चीज बहुत चुभने वाली है। बट आई थिंक उसने जो प्रूव करना था सब वर्ल्ड कप में कर दिया भाई ऑलरेडी। आई थिंक इट इज नॉट अबाउट प्रूविंग एग्जैक्टली, बट जो स्टैचर है हार्दिक पांड्या का, एंड ये जो हम लोग कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर बात चुभेगी, रोहित शर्मा को चुभ रही है, अब हार्दिक पांड्या को चुभेगी, भाई आप कभी ना कभी तो ये चीज हिट करेगी। हाँ। कभी ना कभी तो दिस इज बाउंड टू फेल, कुछ ना कुछ करके आउटलैश होगा ही होगा कहीं ना कहीं। मे बी आपको ओपनली ना देखने को मिले, मे बी परफॉर्मेंस में देखने को मिले टीम की, बट अगर ये टीम के अंदर इट इज वेरी हैप्पी टू कीप ऑल द टीममेट्स हैप्पी। सारे टीम को एक दूसरे के लिए, सूर्यकुमार यादव ने क्या कहा कि हम लोग मैच खत्म होने के बाद सब लोग साथ में बैठते हैं ताकि हम लोग एक दूसरे के खुशी में खुश हो सके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टीम स्पोर्ट। ये जो थोड़ी थोड़ी चुभन है मे बी प्लेयर्स के बीच में ना, बट प्लेयर्स और ओनर्स के बीच में हो, ये 2-3 अगर प्लेयर्स के बीच में आ गई जो कि अभी तक सिर्फ रोहित शर्मा के बीच में थी, उसमें भी देखने को मिल रहा था कि लगा था कि कैंप्स बढ़ चुके हैं। हाँ। दोनों तरफ के। अगर ये अब 3 चीजों में डिवाइड हो जा रहा है तो इट इज ओनली गोइंग टू मेक थिंग्स वर्स। तो इससे अच्छा तो एक्चुअली में ये है कि मुंबई इंडियंस को खुद ये चीज करनी चाहिए, ठीक है भाई, गो इनटू द ऑक्शन एंड लेट्स पिक सम न्यू स्टार्स। अगर स्काई कैप्टन होने वाला है, मुझे लगता है मुंबई शुड स्टिल हैव हार्दिक पांड्या इन द टीम बिकॉज इज टू गुड ऑफ अ प्लेयर। बट अगर हार्दिक पांड्या को वो बात चुभती है तो ही कैन लीव द टीम बिकॉज देयर आर कुछ ऐसे टीम्स हैं जिनको कप्तान की जरूरत है एंड दे वुड लव टू हैव हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन। तो हार्दिक पांड्या को कप्तानी कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी आई थिंक। बट वही है कि आप 1 साल में मुंबई के लिए फिर एकदम से बहुत ज्यादा एक बड़ा यू टर्न हो जाएगा एंड बहुत ज्यादा हॉरेंडस हो जाएगा। बट रोहित शर्मा को तो मुझे लगता है कि रुक रहा है। आई थिंक रिगार्डलेस कौन कैप्टन बनता है बहुत बड़ा चांस है कि ना रुके वो। आई ऑल्सो थिंक सो कि नहीं रुक रहा। एंड वही ये जब खत्म हुआ था एंड जब वो लोग अंबानी की शादी में गए थे तो देखने में लग रहा था भाई कि सब क्या ठीक हो चुका है क्या लोगों के बीच में। बट पता नहीं, आई स्टिल फील कि भाई द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज, द जो स्टैचर है उसका, अगर एक इस टाइम पे भी मतलब राइट नाउ T20 में बेस्ट कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा ही तो है। T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है भाई, कुछ भी कह लो। तो वाई शुड ही नॉट कैप्टन ऑफ फ्रेंचाइज? अभी इतने सारे टीम्स में इतनी इंपॉर्टेंस है कैप्टन्स की, वो किसी भी टीम में जाएगा, कोई भी टीम लेने को रेडी होगी। वही डिस्कस कर लेते हैं। अगर रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस छोड़ता है तो कौन सी टीम में जा सकता है एज अ कैप्टन? बिकॉज जहां पे भी जाएगा आई एम श्योर कि ही वुड वांट टू बी द कैप्टन, राइट? CSK में गायकवाड कैप्टन रह चुका है तो वहां पे मुझे लगता नहीं कि सेंस बनता जाने का। कई लोग कहेंगे कि CSK में जाएगा एट 37 विच मेक्स लॉजिकल सेंस, बट आई डोंट थिंक ये पॉसिबल होगा। सो CSK नहीं होने वाली है। KKR में शेष ईयर पे अभी वो डिफेंडिंग चैंपियन है, डज नॉट मेक सेंस टू रिमूव हिम। तो KKR में भी सेम कैप्टन रहने वाला है। सनराइजर्स हैदराबाद पैट कमिंस को लेगी और कैप्टन ही रखेगी, डज नॉट मेक सेंस की छोड़ने वाली है। मुंबई इंडियंस तो खुद ही छोड़ रहा है। तो ये 4 बड़ी टीम्स हैं, ये तो यहाँ पे कवर हो गई। RCB पे सेंस बनता है, ऑल्दो एक और बहुत बड़े प्लेयर का नाम आ रहा है, उसको डिस्कस करेंगे। बट RCB में लॉजिकली देखा जाए तो इट कैन मेक सेंस क्योंकि उन्हें कैप्टन की जरूरत पड़ेगी। फैफ डु प्लेसी मोस्ट लाइकली नहीं होने वाला, बट फैफ डु प्लेसी को हटा के अब एक 37-year-old बंदे को कैप्टन बना रहे हो, उसका भी सेंस नहीं है एग्जैक्टली। तो ये 5 टीम्स हट गई। राजस्थान रॉयल्स को भी सैमसन पे इन्वेस्ट करेंगे अभी वो, तो ये भी टीम नहीं होने वाली। अब बचे कौन टीम्स? एक दिल्ली कैपिटल्स, एक अपना गुजरात टाइटंस से भी अभी शुभमन गिल पे इन्वेस्ट कर दिया है, तो वाइस कैप्टन होने वाला है, वो भी होने वाला। तो 3 टीम्स रहती हैं, पंजाब, दिल्ली और एक और टीम कौन सी बची हुई है? LSG से अभी हो सकता है कि डोमिनो इफेक्ट हो सकता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। KL राहुल का, अगर KL राहुल छोड़ता है तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है टू हैव रोहित शर्मा एज अ शॉर्ट टर्म कैप्टन एंड उसके अंडर एक और बंदे को ग्रूम कर दिया जाए। पंजाब में तो भाई पंजाब को हाथ जोड़ के ले लेना चाहिए अगर मिल रहा है उनको तो। दिल्ली में अगर ऋषभ पंत छोड़ता है, विच इज गोइंग टू बी नेक्स्ट टॉपिक, तब आप दिल्ली में भी देख सकते हो। ऑल्दो आई थिंक कि दिल्ली को भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए, उनके पास वो रिसोर्सेज हैं, सौरव गांगुली ऐसा बंदा भी है। तो आई थिंक LSG और पंजाब ही 2 रियलिस्टिक ऑप्शंस हैं जहाँ पे उसको कप्तानी मिल सकती है एंड दोनों टीम्स को हाथ जोड़ के ले लेना चाहिए, राइट? बट प्रैक्टिकली और कोई बहुत सारी ऐसी टीम्स है नहीं जो कि रोहित शर्मा को कैप्टन बनाना चाहेंगे 2-3 साल के लिए। हाँ. मेरा कहने का पॉइंट सिर्फ ये है। Although do you think the way RCB operates and it is not a secret है ना? फिर नहीं बेवकूफी है, बट मतलब if we are just talking about the possibilities where he can go, marketing wise they are not going to look at it from a sporting perspective. This is a well known fact. Players openly आके इस बारे में बात कर चुके हैं। किसी को बारिश की अगर वो आ रही है आवाज तो भाई बहुत तेज तगड़ी बारिश हो रही है एकदम से। बट
from the way that they work, it is going to be probably one of the greatest deals from a sporting perspective कि आप सिर्फ रोहित शर्मा को नहीं ले रहे हो, रोहित शर्मा को विराट कोहली के साथ रख रहे हो टीम के अंदर. ही इज द कैप्टन, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी वहां पे. आई थिंक दो साल तो और खेल ही सकता है भाई. आई वुड लव फॉर दैट टू हैपन. एंड इस बात ट्रॉफी की जरूरत आरसीबी ज्यादा और किस टीम को. एंड उनको तो वही है ना कि मतलब भाई 2 साल हम कुछ भी करके कहीं भी पहुंचा, फाइनल तक पहुंचा दो बस. वही उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी. इमेजिन अगर रोहित शर्मा आरसीबी जाता है एज अ कैप्टन एंड वो ट्रॉफी जीत जाते हैं, विराट कोहली फैंस का क्या होगा? वो टॉक्सिक विराट कोहली फैंस जो कि रोहित शर्मा को डिग्रेड करना चाहते हैं. राइट. बट नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टीम व्हिच इज सीएसके. एंड यहाँ पे हमने ऋषभ पंत की बात करनी है एंड ऑफ कोर्स धोनी की बातें करनी है. बिकॉज धोनी का जो रिटेंशन है, हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था, लास्ट पॉडकास्ट में, कि कैसे बहुत ज्यादा लाइकली हो सकता है कि धोनी खेलेगा. बिकॉज धोनी ने अपने एंड से एक्सप्रेस कर दिया है दैट ही इज ओके विद प्लेइंग अनदर सीजन इफ जो रूल्स हैं वो अलाउ करती हैं धोनी को टीम में होने के लिए. इसका क्या मतलब है? या तो आप उसको एक अनकैप्ड प्लेयर की तरह ट्रीट करके उसको टीम में रिटेन कर लो, या फिर आप नंबर ऑफ रिटेंशन ही 7-8 कर दो. दोनों में से कुछ ना कुछ होना बहुत लाइकली है, क्योंकि बीसीसीआई तो नहीं चाहेगी कि हम धोनी को मना कर दे खेलने से, जब ब्रॉडकास्टर्स चाहते हैं हमारे, राइट, जो हमें 118 करोड़ रुपए दे रहे हैं हर एक मैच को ब्रॉडकास्ट करने का. तो आई थिंक धोनी का बिजनेस की वजह से सेंस बहुत बनता है खेलने का. एंड सो अगर धोनी होने वाला है, we might not see ऋषभ पंत going this season. बट अगर ऐसा चांस बनता है कि धोनी ने कह रखा है कि मैं इस साल टीम में तो शायद आ जाऊं, बट मैं हार्डली खेलूंगा, मोस्ट लाइकली बेंच पे रहूंगा. भाई ऋषभ पंत अगर सीएसके आ रहा है, इससे बेटर नहीं हो सकता सीएसके लिए कुछ. एक प्रॉपर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकता है. आई थिंक द ओनली क्वेश्चन इज कि क्या उसे कैप्टेंसी मिलेगी वहां जाके. आई थिंक वो उससे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कैप्टेंसी को. एंड वही एक मुझे लगता है डिलेमा है जिसकी वजह से शायद अब ऋषभ पंत ना आए टीम में, क्योंकि गायकवाड़ को पिछले साल ही कैप्टन ग्रूमी वैसे करे कि ही इज द नेक्स्ट कैप्टन. तो गायकवाड़ को अब तो पीछे हटेंगे नहीं उस बात पे. एंड ऋषभ पंत को देखो, अभी भी टेस्ट मैच में हमें पता नहीं कौन वाइस कैप्टन होगा, सॉरी मेन कैप्टन होगा रोहित शर्मा के बाद. वाइस कैप्टन भी बुमराह है, तो आई थिंक बुमराह को भी मेन कैप्टन तो शायद नहीं बनाया जाएगा. प्लस ही इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, इज 30 ऑलमोस्ट. आई थिंक इफ सीएसके स्मार्ट इनफ दे विल गेट दिस डील डन एंड गिव द कैप्टेंसी टू ऋषभ पंत. ऋतुराज गायकवाड़ का कोई इंडियन क्रिकेट टीम में राइट ना हो तो उसका टीम में जगह बनाना मुश्किल हो रहा है. वो कैप्टेंसी की बात तो है ही नहीं. वाइस कैप्टेंसी की बात भी इस टाइम पे नहीं है. कैप्टन तो डेफिनेटली ऋषभ पंत होने वाला है. सीएसके की टीम में तो गायकवाड़ होगा ही होगा डेफिनेटली. बट इफ सीएसके स्मार्ट इनफ फ्रॉम अ स्पोर्टिंग पर्सपेक्टिव, दे आर नॉट गिविंग टू मच इनटू द इमोशंस, दे विल पिक ऋषभ पंत एज द कैप्टन. ऑल्दो ऋषभ पंत एज द कैप्टन इज आल्सो वेरी शेडी. कुछ बहुत कुछ खास करा नहीं है, बट जो भी इंडियन टीम के लिए ग्रूम करना है आपको एज अ पोटेंशियल कैप्टन, तो देखना पड़ेगा. बिकॉज टेस्ट मैचेस में गायकवाड़ तो नहीं आने वाला. एंड अब तो बहुत क्लियर हो चुका है कि ओडीआई एंड टी20 में, टी20 में तो नहीं होगा गायकवाड़. एंड गिल को वहां पे वाइस कैप्टन ऑलरेडी बना दिया है, तो उसको फ्यूचर कैप्टन की तरह ट्रीट कर रहे हैं. तो क्या फेयर है नहीं ये मत सोचो. अभी रियलिस्टिकली एज इंडियन फैंस हम लोग क्या ऑप्शंस को एवेलुएट कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए, तो ऋषभ पंत को एज अ ऑप्शन ओपन रखना चाहिए टेस्ट मैचेस में. एंड उसके लिए वो जहां पे भी जाएगा वो कैप्टन रहना चाहेगा. अगर उसको कप्तानी नहीं मिल रही सीएसके में, आई थिंक ये रूमर फिर कोई सच नहीं हो सकता. राइट. प्लस आई थिंक धोनी का अगर वो रिटेंशन अनकैप्ड प्लेयर का भी हो ना, भाई मुझे लगता नहीं सेंस आइडियली स्पोर्टिंगली रोक ले. और नहीं तो क्या, मतलब यू आर एक्चुअली ईटिंग अप अ स्पेस ऑफ अ पोटेंशियल यंगस्टर जो कि आपको अगले 10 साल तक सर्व कर सकता है. इसमें एक ये काउंटर डिबेट ये जरूर हो सकती है कि भाई आईपीएल में इतना क्यों ही सोचना है, क्या फर्क पड़ता है. कि मतलब ऑल्दो कई लोग कहते हैं कि आईपीएल इज अ ट्रेनिंग ग्राउंड टेस्ट अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज बिजनेस. भाई बिजनेस है. मतलब आई थिंक वही है ना कि अगर कोई नॉर्मल, अगर धोनी का वो स्टैचर ना होता, इफ ही इज प्लेइंग लाइक ही इज राइट नाउ, मतलब फिर तो रोहित शर्मा को ही कप्तान रहने देता अगर सिर्फ बिजनेस है तो. मैंने ऐसा सोचा ना, जस्ट टेक हिज नेम अवे धोनी का, द वे ही इज प्लेइंग राइट नाउ, तो भी आई डोंट थिंक कोई बंदा जाता, गिवन हिज एज ऑब्वियसली, नॉट क्वेश्चनिंग हिज एबिलिटी और समथिंग. बट अगर स्पोर्टिंग पर्सपेक्टिव से देखा है, जो कि मतलब भाई सीएसके इज अ चैंपियन टीम. और मैं इस घटिया लॉजिक पे तो कभी अग्री कर ही नहीं सकता कि उसको मेंटोर करने के लिए टीम में आना पड़ रहा है. तुम भाई डगआउट से बैठ के एज अ मेंटोर आराम से मेंटरिंग कर सकते हो. जब गंभीर कर सकता है, इस लेवल पे गंभीर कर सकता है, तो धोनी भी कर सकता है. जो सीएसके फैंस या धोनी फैंस इस बात को जस्टिफाई करते हैं, तुम क्रिकेट को समझते ही नहीं हो.
पता नहीं तुमने क्रिकेट कब देखना तो शुरू किया। धोनी को वही गंभीर को भी खिला लेते भाई, फिर फील्ड पे ही आ जाते हो वो भी। तो गंभीर ने दिल्ली में अपनी पोजीशन खुद छोड़ के अय्यर को कैप्टन बना दिया था टीम से निकल के, तो वो मेंटरिंग आराम से हो सकती है। धोनी को तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो धोनी को ये बोल के कि वो वहां से मेंटरिंग नहीं कर सकता, वो बहुत बड़ा प्लेयर है। ऑल्दो धोनी इज प्लेइंग भाई, हाँ आई थिंक ही इज प्लेइंग 100% सर्टेन ही इज प्लेइंग। लास्टली सीएसके के रिलेटेड एक और रूमर है कि उनकी WPL की टीम भी बनने वाली है। एंड इट इज नाइस टू सी, आई अप्रिशिएट सीएसके, आई थिंक कि बाकी टीम्स को भी, इवन माय टीम लाइक केकेआर, दे शुड आल्सो फॉलो द सूट एंड WPL में बनाओ भाई टीम अच्छे से। वो मतलब वुमेन्स क्रिकेट को भी सपोर्ट करेगा। एंड वही ना, अगर मुझे पता है कि WPL में केकेआर की एक टीम है तो मैं ऑटोमेटिकली उसको सपोर्ट करना शुरू कर दूंगा। अभी मेरे पास कोई इंसेंटिव नहीं है किसी एक टीम को सपोर्ट करने का, क्योंकि अगर मैं दिल्ली या फिर मुंबई या फिर आरसीबी की वुमेन्स टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, वो मॉरली मेरे साथ फिट नहीं बैठेगा कि मैं किसी और टीम के क्लब की टीम का अटैचमेंट क्लब के साथ है ना, तो वो लॉयल्टी तो क्लब के साथ ही रहेगी। एज सून एज यू हैव अ टीम ऑफ केकेआर इन द WPL में तुरंत स्विच कर लेंगे, राइट। तो एज अ न्यूट्रल आप देख सकते हो, लेकिन आप इन्वेस्ट नहीं हो सकते एज अ फैन उसमें। आई थिंक उसके लिए जरूरत है, तो इसमें सीएसके का अप्रिसिएशन बनता है भाई। देन मूविंग टू आरसीबी, अपेरेंटली फैफ डुप्लेसी को तो हटा ही रहे हैं अब बिकॉज टाइम हो गया, एंड मैक्सवेल भी जा रहा है। ने अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम पे सब, ऑल ये सब भाई। एक तो ये लोग कैसे वाली हरकतें भाई, नहीं, और लोग ढूंढते कैसे भाई, सब कितना वेल हैं लोग, राइट। बट इफ मतलब मुझे लगता है कि सेंस भी बनता है मैक्सवेल को हटाने का, ओके, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज मैक्सवेल वन से डिलीवर नहीं कर रहा। हाँ, डिलीवर नहीं कर रहा भाई बहुत, मतलब 1-2 साल ठीक था, बट बहुत वो है भाई, मतलब फॉर हिज प्राइस ही इज ओवररेटेड इन द IPL। सो एंड प्लस अब आई थिंक ये लोग काफी और प्लेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। विराट कोहली तो ऑफ कोर्स रिटेन होगा, सिराज को आपको रिटेन करना ही पड़ेगा। विल जैक्स हो सकता है, स्पॉट खाली हो गया है, अब वो भी रिटेन नहीं होगा। विल जैक्स को आप कर सकते हो, आप उसके कैमरून ग्रीन की तरफ देखोगे, आपने इतने पैसे खर्च करे उसके ऊपर। कुछ लोग यश दयाल का भी नाम थ्रो अप कर रहे हैं एज एन अनकैप्ड प्लेयर, तो आपके पास बहुत रिटेंशन ऑलरेडी है, आपको मैक्सवेल को रिटेन करके पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली नाउ बिल्ड अ गुड टीम विच आई एम श्योर दे विल नॉट, बट लॉजिकली उन्हें एक अच्छा वो बनाना चाहिए। एंड व्हाई आई एम सेइंग दे विल नॉट, बिकॉज रूमर्स आ रहे हैं कि KL राहुल LSG छोड़ के RCB आने वाला है एज अ कैप्टन। एंड मीम्स अभी से आ रहे हैं कि एक RCB फैन है जिसका वो, अरे वो पता नहीं कौन सा बंदा है भाई, कौन से शो में आता है जिसका मीम आता है हमेशा, बहुत सीरियस है, गुस्से में है, ऐसे घूर रहा है बस। एंड वो मीम एंड आई सी विराट कोहली बैटिंग एट 50 or 40 balls एंड KL राहुल बैटिंग एट 55 balls एंड RCB इज एट 110 for no loss in 20 overs गुस्से में नहीं। तो अगर आप ये अभी तक समझ नहीं, अनइम्पैक्ट प्लेयर रूल मोस्टली रुकने वाला है, विच मीन्स कि स्कोर्स अभी भी हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे एंड ऑल आउट इंटेंट के साथ लोग जाएंगे बैटिंग डेप्थ के साथ। उसमें अगर आप विराट कोहली और KL राहुल से ओपनिंग करा रहे हो, विद ऑल डू रिस्पेक्ट भाई, आप टैक्टिकली नहीं समझ रहे क्रिकेट। पहली बात तो आई थिंक दिस इज, आई एम 90% सर्टेन दिस इज हैपनिंग। हाँ, ये मूव, क्योंकि उन्हें विकेट कीपर भी चाहिए, विकेट कीपर चाहिए, प्लस अमित मिश्रा का जो इंटरव्यू था उसमें उसने ओपनली ये चीज कह दी थी कि LSG विल बी लुकिंग फॉर अ न्यू कैप्टन। दैट मीन्स दैट मोस्ट लाइकली KL राहुल विल लीव। जो भी लास्ट सीजन जो फियास्को हुआ है उनके बीच में, विच इज आल्सो वेरी अगली एंड वेरी बैड ऑन पार्ट ऑफ द ओनर, व्हाट ही डिड ओपनली ऐसे लैश आउट करना। हाँ, I think that was very stupid from the owner. I think either way, obviously Rahul was also not playing well. Captaincy बहुत अच्छी नहीं थी. They will look for a new option, which means Rahul जाएगा and और कोई टीम इतनी बेवकूफ़ हो नहीं सकती जितनी RCB है कि वो राहुल को एज अ कैप्टन ले ले यहाँ पे। एंड वही बात है, हम लोग कितनी बार डिस्कस कर चुके कि 8 टीम में मैक्स टू मैक्स एक एंकर हो सकता है। Although डिबेटेबल है आज के टाइम पे, डिबेटेबल है के साथ। Although विराट कोहली did up his game last season में, and I hope that he plays that way. But then we saw what happened in the World Cup. What happened in the World Cup, I think वो जो पूरा गेम है ना, मतलब we saw कि उसने कर दी थी वो चीज़ IPL में, but I think it is going to get increasingly difficult for him to replicate that. Plus I think वो एक natural वो नहीं है, वो है ही, वो गेम नहीं है भाई ऐसा। विराट कोहली अगर अपनी ability से एकदम absolute peak पे हो ना, तब वो गेम आराम से पुल ऑफ कर सकता है। बट एक जो आपकी नेचुरल स्टेट होती है ना, आप हमेशा अपनी पीक पे नहीं रहते, वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो नेचुरल स्टेट पे वैसा गेम नहीं खेल सकता। आई थिंक T20 गेम इन जनरल जैसा एज करा है, इट डिड नॉट फेवर विराट कोहली अनफॉर्चुनेटली। इट फेवर्ड गाइज लाइक रोहित शर्मा जिनका गेम ही वैसा था कि वो मार के खेल सकते हैं, तो दैट इज अनफॉर्चुनेट। बट स्टिल अगर आप KL और विराट कोहली दोनों सेम टीम में है, इफ दे आर ओपनिंग, तो फिर तो भाई खल्लास हो भाई, फिर खत्म है, फिर हराम बॉलर क्रिकेट भाई। मतलब मैं मजा आएगा देखने में, इससे ज्यादा हंस नहीं सकता। इससे बेटर विराट कोहली को दोबारा कैप्टन बना दो, रिक्वेस्ट करके एक्चुअली में एक्स्ट्रा पैसे दे दो, कैप्टन बना दो भाई। और एक्चुअली में पावर हिटर्स, विल जैक से ओपनिंग कराओ, ओपनिंग करता है।
अच्छे प्लेयर्स लेके आओ, वन डाउन पे आप कैमरून ग्रीन को बैटिंग करा दो, रजत पाटीदार है आपके पास, उसको रिटेन कर सकते हो। केएल राहुल भाई नहीं, आई एम सॉरी, मतलब इट वोंट हैपन, एंड दैट इज व्हाई विल से कि एलएसजी में फिर आप देखते हो रोहित शर्मा को शायद एक सेंस बनाता है, डोमिनो इफेक्ट है। रोहित शर्मा में क्विंटन डिकॉक अगर ओपनिंग कर रहा है भाई, दोनों अटैकिंग प्लेयर्स हैं, कैप्टन बेटर है वो, कीपर क्विंटन डिकॉक कीपिंग कर सकता है, एंड विच इज वाई आई थिंक कि केकेआर का जो था कि रोहित शर्मा का केकेआर से बहुत ज्यादा वो है, रूमर्स हैं हमेशा से रहे, वो एक्चुअली में शायद सेंस नहीं बनाता अब। उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो हमने पहले डिस्कस करा हुआ है, वो क्लिप्स आपको मिल जाएंगी चैनल्स पे हमारे। नॉट इवन कमिंग टू कि क्या फायदा है क्या नुकसान है, क्या लॉजिकली सेंस बनता है इस चीज का कि रोहित शर्मा केकेआर में जाए अगर केकेआर जो है कप्तान उसको नहीं बनाना चाहती। आई थिंक रोहित शर्मा जहां भी जाएगा कैप्टन तो रहना ही चाहिए। हाँ, राइट। इंडियन टीम का मेन कैप्टन है और वो आईपीएल में कैप्टन नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। डज नॉट मेक सेंस फॉर केकेआर टू रिमूव श्रेयस अय्यर फ्रॉम कैप्टनसी। आप टाइटल जीतने के बाद द मोस्ट डोमिनेटिंग टाइटल एवर, उसके बाद आप कप्तानी से हट जाओगे। प्लस मतलब ही हैज काइंड ऑफ प्रूव्ड हिमसेल्फ इन द कैप्टेंसी, एंड मतलब रोहित शर्मा भाई है ना, ओनली प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, ओनली कैप्टन जो कि 2 अलग अलग फ्रेंचाइज से 2 बार फाइनल से पहुंचा हुआ। एंड मतलब उसने प्रूव करे पहली बात तो, सेकेंडली मतलब 2 साल मैक्स टू मैक्स रोहित शर्मा के, ही इज 37-38 राइट नाउ, 40 तक चलो मान लो मैक्स टू मैक्स, 4-5 साल कर सकता है। अय्यर लॉन्ग टर्म अप्रोच है, एंड केकेआर इस टाइम पे जैसी टीम है, ऑल्दो मतलब वही पॉइंट है कि जैसे ऑक्शन में जाते हैं हो सकता है पूरी टीम ही बिखर जाए, एंड ओपनिंग अय्यर को तो रिटेन करेंगे हम, अय्यर तो रिटेन होगा ही होगा। आई थिंक फ्रॉम कैप्टेंसी पर्सपेक्टिव ना भी हो तो एज अ प्लेयर पर्सपेक्टिव ऑल्सो द टीम राइट नाउ इज टू गुड कि अब उसको बहुत ज़्यादा ऐसे टाइप ऑफ चेंजेस करने पड़े उसमें। तो हाँ भाई, मतलब अनफॉर्चुनेट अगेन, रोहित शर्मा थोड़ा सा यंग होता तो सब लोग पीछे पड़ गए थे कि भाई कुछ भी करके ले आओ रोहित शर्मा को। एंड हम लोग अभी लास्ट सीजन आईपीएल तक भी हम लोग ये सोचते कि भाई जब केकेआर आईपीएल जीती नहीं थी, जब गंभीर का फिट देखने को नहीं मिला था कि भाई अगर रोहित शर्मा आ जाता तो नथिंग बेटर देन दैट, बट अब केकेआर इज टू गुड विद दिस टीम राइट नाउ, मतलब दे हैव टू लुक फॉर द लॉन्ग टर्म अप्रोच, चाहे उसमें 1-2 साल सैक्रिफाइस हो भी जाए तो, व्हिच इज व्हाई आई थिंक केकेआर और रोहित शर्मा का ये नहीं हो पाएगा। एंड कमिंग टू केकेआर नाउ, एक और न्यूज़ जो आ रही है कि भाई हम लोग को मेंटोर चाहिए, हम लोग को असिस्टेंट कोच चाहिए 2। रैंट इन डिस्कार्टे, अपना अभिषेक नायर एंड गौतम गंभीर सब जा चुके हैं। अभी तक कुछ भी नई न्यूज़ आई है कि कौन किसके ऊपर रिसर्च चल रही है, किसी को अप्रोच करा जा रहा है कि नहीं जा रहा। लोगों को ऑयन मॉर्गन चाहिए, उसका तो दूर दूर तक नाम नहीं है। राहुल द्रविड़ का नाम आया था, वो भी अपैरेंटली अब राजस्थान रॉयल्स जाने वाला है। राइट। तो केकेआर कैसे कवर अप करेगी भाई, मेरे को तो वो भी लग रहा है। सिर्फ चंद्रकांत पंडित के ऊपर मैं तो नहीं छोड़ सकता रिस्पॉन्सिबिलिटी T20s में कि वो ऑक्शन में अच्छी टीम बना के दे देंगे और हैंडल भी कर लेगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो आई थिंक ऑक्शन में परफॉर्म करना बात की बात है। अगर केकेआर फेल्स टू असेंबल इवन अ डिसेंट मैनेजमेंट टू बिगिन विद, तो कैसे लोग करेंगे भाई को? आधी चीज़ वहीं पे ही हार गए। एंड वही है, मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है जब गंभीर आ जाता है, जब गंभीर चला जाता है। लेजिट एक सीजन इससे पहले तक केकेआर वाज इन शैम्बल्स, गंभीर आ गया वो एकदम टॉप पे पहुंच गए। नो गंभीर गया, दे आर अगेन इन शैम्बल्स। एंड नॉट जस्ट गंभीर भाई, इनका जो पूरा मैनेजमेंट है, क्रेडिट टू ऑल ऑफ देम। बट वही है कि मतलब इट इज़ काइंड ऑफ सैड टू सी कि मतलब क्या कुछ सीखते ही नहीं है क्या भाई ये लोग? अभी इतनी टॉप टीम रह के आपने कुछ सीखा ही नहीं क्या उसके बाद? आर यू नॉट से नहीं सीखा? मतलब बेसिकली चंद्रकांत पंडित, इफ यू आर बैंकिंग ऑन हिम कि वही करा देगा कुछ ना कुछ, सिर्फ अल्टीमेटली निकाल देगा, तो यूर स्टूपिड भाई। तो ये तो किसने कहा कि वो बैंक कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है। हाँ, मतलब जिसको भी लेके आते हैं, मतलब बैकग्राउंड चेक आई एम श्योर चल रहा होगा, बट देयर हैज बीन नो फर्म न्यूज ऑन एनी ऑफ द कैंडिडेट्स। एंड प्रॉब्लम ये कि अभी अगस्त शुरू हो गया, दिसंबर में ऑक्शन है, उससे पहले हमें करना है। एंड उससे पहले मतलब ये नहीं कि 29 नवंबर को कर दिया। इनफ नंबर ऑफ वीक्स होने चाहिए जिससे पहले हम स्ट्रैटेजाइज कर पाएं कि हम कैसे किस प्लेयर को रिटेन करेंगे, बाय बैक करेंगे, कौन से नए प्लेयर्स को लेके आएंगे। उसके लिए हमें जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। हो सकता है बैकग्राउंड में काम चल रहा हो, बट पब्लिकली कुछ भी नहीं आया, कोई रूमर भी नहीं आया। ओके, आई होप केकेआर लेथार्जिक ना रहे इस चीज़ में, बस मैं यही कहूँगा। फिर गुजरात टाइटंस की बात कर लेते हैं। अपेरेंटली युवराज सिंह को शायद कोच बना दिया जाए उनका, अगर आशीष नेहरा लीव करता है तो। राइट, आशीष नेहरा लीव क्यों करना चाहता है मेरे को ये समझ में नहीं आया भाई। केकेआर गो फॉर आशीष नेहरा। हाँ भाई, अगर ऐसा होता है तो राइट 100%। बट आशीष नेहरा क्यों छोड़ेगा भाई? मतलब वही है, जिस लेवल जितना अच्छे से ऑपरेट कर रही है जीटी इस टाइम पे विद आशीष नेहरा, इट सीम्स वेरी अनलाइकली कि अगर पहली बार तो वो छोड़ रहा है, देन आई थिंक इट कुछ रीजंस अलग है।
इट इज नॉट बिकॉज ही वांट्स टू जॉइन ओनरशिप वगैरह का भी कुछ सीन हो रहा है ना, वो भी शायद छोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है ऐसा कुछ। अगर ऐसा है तो फिर दैट्स गुड, बट आई थिंक इन जनरल इफ यू लुक एट इट, इफ ही इज लीविंग जीटी जहाँ पे इतना अच्छे से सेटल्ड है, वो ऑलरेडी टाइटल भी जीत चुके हैं, तो इट सीम्स अनलाइकली कि वो छोड़ के ही वांट्स टू गो टू केकेआर अब एकदम से। बट अगेन इफ ही इज अवेलेबल, इफ ही वांट्स टू कोच स्टिल, इफ ही डज नॉट वांट टू टेक अ ब्रेक, देन केकेआर शुड गो ऑल आउट फॉर हिम। 100% ऑल आउट फॉर हिम, राइट। वो भी उस टाइप का है कोच जो कि थोड़ा ये दो ही तो मेन कोच है इस टाइम पे, गंभीर और आशीष नेहरा, जिनका ये देखने में लग रहा था कि असली में ये लोग हैं भाई। जो कैप्टन है वो तो चलो अपना काम कर रहे हैं, बट इन्वॉल्वमेंट एक्चुअली में इन लोगों का है। इन दो का ही और था बेसिकली पूरा आईपीएल में। तो इफ गंभीर इज गोइंग, गो ऑल आउट फॉर आशीष नेहरा। मैं तो ये कहूंगा बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। बट युवराज सिंह अगर आता है, इट इज ऑल्सो वेरी गुड कि युवराज सिंह को अब एक फाइनली अभी कोचिंग के रोल में ट्रेन करना शुरू करो, क्योंकि युवराज सिंह अल्टीमेटली कुड बी अ बिग एसेट फॉर टीम इंडिया ऑल्सो। उनकी मैनेजमेंट भी अगर आते हैं तो युवराज सिंह को जितनी जल्दी आप ऐसे रोल्स में देखना शुरू कर दो, उनको एक्सपीरियंस थोड़ा मिल जाए, राइट, टीम इंडिया के लिए उतना ही बेटर है भाई। उसकी जो वैल्यूज और इनपुट्स हमें मिल सकते हैं वो क्या ही है, बेटर क्या हो सकता है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।